हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार व पैदा। अल्लामा इकबाल का ये शेर है और शेर की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज 50 साल बाद बुरहानपुर में एक मकबरे का दरवाज़ा खुला है, बेगम बिल्किस जहाँ का मकबरा। ये मकबरे का दरवाज़ा खोलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब ये मकबरे का दरवाज़ा बंद था तो पर्यटकों को कब्रिस्तान में से आकर गुजरना पड़ता था। लेकिन मेरा बुरहानपुर मेरी विरासत ग्रुप के सभी सदस्यों ने और पर्यटक अधिकारी की मेहनत ने ये रंग लाई है कि आज इस मकबरे का दरवाज़ा 50 साल बाद खुला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इतिहासकार कमरुद्दीन फलक, इतिहासकार मोहम्मद नौशाद। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर 50 साल तक के ये दरवाज़ा बंद क्यों था। सर, क्या कारण था कि 50 साल बाद ये दरवाज़ा खुला है? 50 साल से तो हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि दरवाज़ा बंद है। हमारा बचपन जो गुज़रा है तो इस बंद दरवाज़े को ही देखा है हम लोगों ने। इसका कारण ये था कि ये बीच से क्षतिग्रस्त हो गया था और इसका ऊपर का जो इस छत है वो बैठ चुका था। तो सुरक्षा की दृष्टि से इस दरवाज़े को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, परंतु वो समय बीतता गया और यहाँ रिपेयरिंग का कोई काम हुआ नहीं। इस कारण आज 50 साल बाद हम लोग काफ़ी वर्षों से इसका प्रयास कर रहे थे। हमारे साथ कमरुद्दीन फलक जी भी थे। बहुत प्रयास किया हम लोगों ने, बहुत लिखा पढ़ी की इसके लिए। लेकिन हम आभारी हैं हमारे केंद्र पुरातत्व विभाग के श्री विपुल मेश्राम जी का, जिन्होंने हमारी समस्या को सुना और गंभीरता से लेते हुए ये निर्णय लिया कि इस दरवाज़े को हम खोलेंगे। इतिहास यूँ ही नहीं बनते, बहुत मेहनत करना पड़ती है जब जाके इतिहास खड़े होते हैं। कमरुद्दीन फलक साहब भी मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर किसका महल है और यहाँ पर कितना पुराना महल है। कमरुद्दीन सर, ये बताइए कि कितना पुराना महल है, ये किसका महल है? ये महल नहीं, मकबरा है। ये बिल्किस जहाँ का मकबरा है। बिल्किस जहाँ जो है तो शाहजहाँ की बहू है, औरंगज़ेब की भाभी और शाह शुजा की बीवी। तो इस मकबरे को आमतौर पर बेगम शुजा का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी बनावट जो है तो बहुत अनोखी है और इसको खरबूजा गुंबद भी कहा जाता है क्योंकि ये देखने में बिल्कुल खरबूजे जैसा लगता है। इसकी जो आर्किटेक्चर है वो टिपिकल पर्शियन आर्किटेक्चर है। इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग की गई वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइनिंग है और ऐसा कहा जाता है कि बिल्किस जहाँ बेगम को फ्लावर पॉट कलेक्शन का बहुत शौक़ था और उस समय सबसे ज़्यादा फ्लावर पॉट उन्हीं के पास थे। तो उनकी इच्छा अनुसार जब उनका मकबरा बनाया गया तो इस मकबरे में जितनी भी डिज़ाइन बनाई गई सारी की सारी डिज़ाइन फ्लावर पॉट है। मतलब 4 इंच के फ्लावर पॉट से लेकर इसमें 5-5 फीट तक के फ्लावर पॉट बनाए गए हैं। पूरे मकबरे को वैसे ही डिज़ाइन किया गया। दूसरी चीज़ ये है कि देखने में ये गॉर्जियस पेंटिंग लगती है, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है। यहाँ पे ब्रश चला ही नहीं, ये पूरा का पूरा काम उकेर के किया गया है। इसको फ्रेस्को भी कहते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि इतने गॉर्जियस और इतनी शानदार नक्काशी वाले मकबरे को जहांगीर आर्ट गैलरी और जितनी भी आर्ट गैलरीज इंडिया में है उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एजुकेशनल टूर यहाँ पर लेकर आएँ। अभी ये बहुत अच्छी बात है कि दरवाज़ा खुल गया। मैं विपुल मेश्राम जी को, जो हमारे पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। हमारे सैलिम सोलंकी सर को, जो अपर कलेक्टर है, उन्होंने इसके बारे में बहुत लिखा पढ़ी की। इससे पहले जो है तो शैली कनास मैडम ने इसका विज़िट किया था। तो पर्यटकों को जो परेशानी हो रही थी यहाँ पर आने में, अब वो परेशानी नहीं होगी। अब मुख्य दरबार खुल गया है। अब ग्राम पंचायत के सहयोग से यहाँ पर रोड बन जाएगा। तो हम इस वक्त बहुत खुश हैं। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुला है, बहुत मेहनत रंग लाई है जब जाके दरवाज़ा खुल पाया है। हालांकि अब बाहर से जो पर्यटक आएगी उनको एक बहुत अच्छी सौगात मिली है बुरहानपुर के लिए कि पर्यटक अब सीधे मुख्य द्वार से सीधे अंदर मकबरे में प्रवेश करेंगे ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़ा। कैमरामैन धन्नालाल दलाल के साथ इंडिया न्यूज़ 53 के लिए रिजवान खान, बेगम शाह शुजा के मकबरे से।